Hello students, welcome to the social science class. Today we are going to studying the new chapter of history, that is rise of Marathas. अभी तक हम लोग civics स्टडी कर रहे थे. Now we are studying the history. Rise of Marathas. मराठास के नाम पे आपको सबको रिमाइंड होगा, सबने शिवाजी की मूवीज भी देखी है, कार्टून्स भी बनाए गए हैं, बहुत सारे बुक्स भी आए. तो शिवा नेचुरली माइंड में सबके हु वाज शिवाजी स्टडी किया, आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा. जैसे ही मैंने मराठास का नाम लिया आपके माइंड सबके सामने, तो आपके सबके माइंड में यही स्ट्राइक किया शिवाजी रिलेटेड टू शिवाजी है. बट हम सबसे पहले हम स्टडी करेंगे राइज ऑफ मराठास के बारे में. हम लोग मराठास कौन थे? मराठास आर द ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू डेक्कन प्लेटू, मोस्टली स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र. दे स्पीक मराठी सिंस. जो मराठास वो ग्रुप ऑफ पीपल डेक्कन प्लेटू में साउथ एरियाज के जो है, आज प्रेजेंट डे वो आज जो है वो क्या है, मराठास है कहाँ मिल रहे हैं? महाराष्ट्र में, दैट इज मुंबई. महाराष्ट्र मुंबई वाली साइड पे मराठी लैंग्वेज स्पीकिंग मराठी, मोस्टली मराठीज मिल रहे हैं उससे. प्रेजेंटली जो मराठा जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जैसे पंजाब में पंजाबीज होते हैं, दैट इज हरियाणा में हरियाणवी, इस तरह से मराठास जो है वो कहाँ प्रेजेंट डे कहाँ पे है, दैट इज इन महाराष्ट्र. दे स्पीक मराठी, ये मराठी स्पीक कर रहे हैं फ्रॉम 12th सेंचुरी, सिंस अभी से नहीं, सिंस 12th सेंचुरी से, अराउंड 100. तो 12th सेंचुरी से दे आर स्पीकिंग मराठी. ओके, कि मराठी को स्पीक कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं. देन फ्रॉम 12th सेंचुरी, ड्यूरिंग 13th सेंचुरी, जब 13th सेंचुरी आई, द मोस्ट ऑफ द मराठास रूल टू यादव डेंसिटी विद देवगिरी प्रेजेंट एट दौलताबाद एज इट्स कैपिटल. ड्यूरिंग 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र को रूल किसने किया था? दैट इज यादव डेंसिटी ने जो है वो रूल किया था इन ड्यूरिंग 13th सेंचुरी. उस टाइम हम हिस्ट्री की पास्ट की बात कर रहे हैं. विद प्रेजेंट डे जो आज, उस टाइम वो डेंसिटी थी देवगिरी उसकी कैपिटल, जो प्रेजेंट डे जो अब दौलताबाद एज इट इज कैपिटल है. In the early 14th century, Yadav dynasty was overcome by the Khilji Sultan from Delhi. यादव डेंसिटी को किसने ओवरकम किया था? ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, दैट इज खिलजी सुल्तान फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली से उन्होंने इसको ओवरकम कर लिया था, सेंचुरी को अपने अंडर ले लिया था. ठीक है स्टूडेंट, इसी इंट्रोडक्शन, अभी तो एक इंट्रोडक्शन आपके माइंड में, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके माइंड में सिर्फ क्रिएट करने के लिए कि मराठास कौन थे. अभी हम आगे शिवाजी के बारे में सब कुछ स्टडी करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टडी करेंगे. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी है कि इनका हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. 13th सेंचुरी के अंदर जो थे यादव डेंसिटी ने यूज किया था महाराष्ट्र को. मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र रूल्ड बाय द यादव डेंसिटी ने, माइंड में रखना, यादव डेंसिटी ने. प्रेजेंट डे वो क्या है? दौलताबाद. 14th सेंचुरी में यादव डेंसिटी को ओवरकम किसने किया था? खिलजी सुल्तान फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली के खिलजी सुल्तान ने इनसे ओवरकम कर लिया था यादव, कि इनको कहते हैं ना जीत लिया, जंग जीत ली थी इन्होंने, इन्होंने ओवरकम कर लिया था. इन महाराष्ट्र मैनी सेंट्स लाइक धनेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदेव, पॉपुलरिटी उस टाइम के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर से बहुत सारे सेंट्स हुए थे, ये नहीं कहते, बहुत सारे साधु संत भी हुए थे. जैसे धनेश्वर, नामदान, तुकाराम. दे ट्रांसलेट, इन्होंने ट्रांसलेट क्या था? उपनिषद एंड भगवत गीता इनटू मराठी. क्योंकि उस साइड के लोगों को क्या था, सिर्फ ओनली दे स्पीक ओनली मराठी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज नहीं आती थी. भगवत गीता उपनिषद हिंदी और संस्कृत में थे, तो इन्होंने क्या था, इन्होंने ट्रांसलेट किया था इन लैंग्वेज, इसको भगवत गीता को उपनिषद इन मराठी के अंदर इन दैट टाइम. एंड दे सम ऑल्सो फोकस ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन. एंड दे जो सेंट्स थे वो खाली सिर्फ इस चीज़ के लिए पॉपुलर नहीं थे कि ये ट्रांसलेट करते थे भगवत गीता को, और जो जितने भी हमारे वेद से पुराने उपनिषद थे, कन्वर्ट देखे कि लोगों को समझाने के तरीके के लिए नहीं, कि अवेयर कराने. ये ऑल्सो फोकस ऑन सोशल है, जैसे पंजाब के अंदर भी सोशल ऑर्गेनाइज, सिख, इस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयर भी लोगों को कराते थे, पॉलिटिकली भी अवेयर कराते थे उस टाइम के लोगों को. ये नहीं कि खाली सिर्फ ये समझाने के लिए कि भगवत गीता के रिलेटेड कथा के इस चीज़ के लिए, इनको पॉलिटिकली भी अवेयर किया जाता था, लोगों को जागरूक करते थे. ये लोग पॉलिटिकली भी जागरूक करते थे. बाय द 17th सेंचुरी सम मराठास चीफ मेड अ अर्ली अटेम्प्ट
17 सेंचुरीज के अंदर, जब 17 सेंचुरी और ड्यूरिंग द 17 सेंचुरी मराठी जो चीफ थे, अर्लियर टाइम दैट एस्टेब्लिशिंग सॉवरेनिटी दे प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। 17 सेंचुरी के अंदर कुछ जो मराठा के जो चीफ थे वो कह रहे थे कि हमें प्रॉपर, हमें सुप्रीम पावर मिले, कि सुप्रीम, हम इंडिपेंडेंट, हम एक मराठी का अलग वो बना ले एक अपना पार्ट अलग बना ले जो मराठी के रिलेटेड हो, बट दे बिकम अनसक्सेसफुल। उनको सक्सेसफुल नहीं हुए कि वो इस चीज़ के लिए, जो मराठीज के 17th सेंचुरी में सक्सेसफुल नहीं हुए, कि कामयाब नहीं हुए, अनटिल, जब तक अनटिल शिवाजी रोज पावर टू ब्रॉड मराठास, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए जब तक शिवाजी रोज, छत्रपति शिवाजी जो थे, उन्होंने पावर टू ब्रॉड मराठा, सारे मराठास को एकजुट नहीं किया, ब्रॉड टुगेदर, सबको एक जैसे जोड़ा, तब तक वो ये चीज मराठीज के लिए सक्सेसफुल हुई। सबको एक रिमाइंडर हुआ स्टूडेंट्स, एक रिमाइंडर, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब क्या होता है, बहुत सारी फिल्म्स भी आई थी, अब भी आ रही होंगी कार्टून्स के रूप में, मैं ऐसे वॉच नहीं करती, बट फिर भी जो बहुत सारी शिवाजी के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज भी बनी है, रिलेटेड मूवीज भी आई हैं, कार्टून्स भी आए हैं, बहुत सारे टीवी शोज भी आए हैं, जिसमें अब शिवाजी की पावर को भी शो किया गया है कि किस तरह से इन्होंने मराठी राज्य के लिए टुगेदर इन्होंने राज किया। ये अगर हम रिलेटेड टू शिवाजी के आगे हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ओनली राइज ऑफ मराठास का जो चैप्टर है, इसकी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी बता रहे हैं कि मराठास कहाँ से आए, इनका कहाँ से ओरिजिन हुआ, ड्यूरिंग 30, कब से लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं, इनकी प्रेजेंट हिस्ट्री, मतलब इनकी पास्ट के रिलेटेड हम तक हमने स्टडी किया कि मराठास का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अबाउट शिवाजी, अबाउट हु वाज शिवाजी, हाउ दे वर्किंग, रूल के उन्होंने कैसे किंगडम, तो हम सारा डिटेल में आ गए। अभी तो दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी वीडियो, वैसे कुछ ऐसे अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ राइट डाउन। तो अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये भी लगेगा कि मैम थोड़ा बोरिंग सब स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग हिस्ट्री में भी स्टार्टिंग है, बट आगे के जब हम मूव ऑन टू शिवाजी करेंगे तक आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रिमाइंड होना शुरू हो जाएगा कि आपने अपने बचपन में अपने सब में वॉच किए थे कि शिवाजी इसके रिलेटेड मूवीज शोज सब लोगों ने वॉच किए होंगे, अभी भी आ रहे हैं, स्टिल बन रहे हैं, मैं अभी वॉच नहीं करती, बट स्टिल शिवा, तो कितने सारे कार्टून, जब आप कार्टून्स भी आपने वॉच किए होंगे इस रिलेटेड अपने चाइल्डहुड टाइम के अंदर। अगर प्लीज़ कुछ समझ नहीं आया तो राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स, आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे।